सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे फॉर द टॉपिक सोलर सिस्टम लेवल 1 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम 21 से 30 तक 10 क्वेश्चन करेंगे आज। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द कोल्डेस्ट कौन सा है? सो नेपच्यून सबसे फारदेस्ट है, तो सबसे क्लोज कोल्डेस्ट वीसी को होना चाहिए, but that is incorrect. Uranus is the coldest planet in the solar system. Uranus is the coldest planet in the solar system, not the Neptune. सो ये देखिए 23 में आया है, ये कॉमन सेंस के हिसाब से गलत हो जाता है, हमको इसका पूरा डिटेल्स चाहिए था। सो what is the details? Green planet, Uranus is a green planet due to CH4, मतलब मीथेन की वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीन है। रोलिंग या लॉपसाइडेड प्लानेट है, टिल्टेड 98 डिग्री टिल्टेड है, इसलिए इसको रोलिंग या लॉपसाइडेड कहते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे करके चल रहा है, व्हाट ऐसे ऐसे करके मतलब लेटते हुए चल रहा है। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल, हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था 1781 में। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। इसमें 2 मून्स है, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन है किसका? इसका क्या है? ओलंपस मून्स। ओके, सो यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। Coldest planet in the solar system is Uranus. Then as 22nd question is the Kuiper belt is a ring of icy rock and dust bodies just outside the orbit of किसके ऑर्बिट के बाहर है? That is Neptune. नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर है। What? ओहो, हाँ, नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर है क्यूपर बेल्ट। द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन टू प्लैनेट। एस्टेरॉयड बेल्ट किन टू प्लैनेट के बीच में लाई करता है? डेट इज मार्स एंड जुपिटर, है ना। सो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट लाई करता है। 24th of question, in approximately how much time does Mars complete one spin on its axis? मार्स का एक दिन कितने में होता है? तो मे बी एक दिन 18 आवर्स मे बी, और 1 डे में ही होता है, सेम एज अर्थ। Martian day Sol is about Martian day Sol is about 24.6 hours. Rotation time for the planet Venus 240 days। ये कि स्लोवेस्ट है, मतलब 243 डेज में इसका एक डे होता है किसका? वीनस का। अर्थ का 24 आवर्स है, जुपिटर का 10 आवर है जो कि फास्टेस्ट है। सो मार्टियन डे सॉल इज अबाउट 24.6 आवर्स किसका? इसका मार्स का। मार्स का 24.6 आवर्स का होता है, और इसका आंसर क्या आएगा? 1 डे आएगा। इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डस मार्स कंप्लीट वन स्पिन? कितने टाइम में करता है? 1 डे में करता है। Okay, then Jupiter. Okay, then the 25th of question is, on which planet has the rotating oval of cloud? Rotating oval of cloud किस planet पर है? Twice as wide as Earth, Earth से twice है, called the great red spot. Great red spot जुपिटर में है ना? हाँ, ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर में है। ग्रेट रेड स्पॉट इज अ स्टॉर्म सिस्टम ऑन जुपिटर। जुपिटर, ठीक है। सन स्पॉट्स आर टेम्परेरी फेनोमेनन ऑन द फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर पर टेम्परेरी फेनोमेना होते हैं, उनको हम सन स्पॉट बोलते हैं। सन अपीयरिंग डार्क स्पॉट्स as they are 500 to 1500 डिग्री सेल्सियस कूलर देन द सराउंडिंग क्रोमोस्फीयर। जो सन अपीयरिंग, सन में क्या होते हैं? डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। क्यों? मतलब डार्क स्पॉट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। 5000 से 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, कूलर हो जाता है सराउंडिंग की वजह से, उसको हम बोलते हैं सन स्पॉट, है ना। वो ब्लैक कलर में थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं। सो लेपर डार्क। सो हाँ, ग्रेट रेड स्पॉट किस पे? जुपिटर पे है। 26 क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट। अर्थ से सन की अर्थ से डिस्टेंस कितने लाइट मिनट्स है? तो 8, है ना। 8 लाइट मिनट्स है। Yes, 8 light minutes. Sun is 99% of the mass of the solar system, 109 times of the Earth, composed of hydrogen 73% and helium 25%. Outer layer इसकी कोरोना है, visible part इसका photosphere है. Light year 9.46 into 10 to power 12 kilometers is the distance traveled by light in 1 year. One parsec is 3.26 light year.
Aditya L1 is the first solar mission of India. Okay, so next question is 27th question. Who was the first to accurately describe the rings of Saturn as a disk around the planet in 1655? तो किसने? ह्यूगन्स, क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने डिस्कवर किया था सैटर्न के रिंग्स को 1655 में, और उसके 20 साल बाद, है ना, 20 years आफ्टर 1675 में कशिनी ने इनके बीच का, सैटर्न के रिंग्स के बीच का गैप डिस्कवर किया था। ठीक, तो देखिए क्रिश्चियन ह्यूगन्स, और इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है। ओके, देन 28 क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई डॉर्फ प्लैनेट दैट इज प्लूटो इज अवर डॉर्फ प्लैनेट। ठीक, प्लूटो। Then, 29th question, the dash radiation belt are giant swath of magnetically strapped high energetic charged particle that surround Earth. तो मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है ना, जो कि इसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? बेन एलन बेल्ट बोलते हैं। ये देखिए, बेन एलन बेल्ट आर टू रेडिएशन बेल्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. Location: inner belt 3,000 km above Earth, or outer belt 15,000 to 20,000 km above Earth. These belts are dangerous for humans and spacecraft, and the energetic electron in them are called killer electrons, as they can damage spacecraft. The spacecraft को ये damage कर सकते हैं। What is aurora? Aurora is display of light in the sky at the poles. इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड पर की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाती है ना, इस वजह से यहाँ पर जो सन की फ्लेयर्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्राइक करती है, उनसे ऑरोरा मतलब लाइट चमकती है, जो कि ब्लू एंड अलग अलग ब्लू, रेड, ग्रीन, अलग अलग कलर में रहती है, ड्यू टू अलग अलग गैसों के प्रभाव के कारण, है ना, अलग अलग आयंस के प्रभाव के कारण। सो ऑरोरा बोरेलिस नॉर्थ में होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल में होता है। चिनूक स्नोक ईटर बोलते हैं इसको। लोकल बॉम्ब विंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ब्लोस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन की ईस्टर्न साइड पे ब्लो करती है। और स्नो ईटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि गर्म हवा है ना, तो इसके संपर्क में आके जो स्नो है वो पिघल जाता है, इसलिए उसको स्नो ईटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द विंडीएस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून है, जिसमें कि सुपरसोनिक विंड्स चलती हैं। सुपरसोनिक मतलब आवाज की आवाज से भी तेज गति में हवाएं चलती हैं। ठीक, ठीक है, नेपच्यून इज द विंडीएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, सो 10 मोर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। देन हमारे 12 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के। वी विल, मतलब लेवल 1 के 12 क्वेश्चन बचे हैं, एंड लेवल 2 के 13 क्वेश्चन बचे हैं। तो नेक्स्ट 2 days में हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।